यूएसए ने पाकिस्तान दे नाल एक ऑयल एग्रीमेंट ते हाँ कर दिती है कि ये जी डील है वो असल च है कि यूएसए ने पाकिस्तान नूं रीफाइंड ऑयल सप्लाई करन दा एक मेजर कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किया है। पर यह सिर्फ एक ऑयल डील है या इस दे पिछे कुछ होर भी स्ट्रैटेजी छुपी हुई है। हो सकता है ये ऑयल डील इनडायरेक्टली यूएस की बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी होवे जिथे पाकिस्तान को इकोनॉमिक लाइफलाइन दे के इंडिया को सिग्नल दिता जा रहा है कि फ्रेंडशिप अनकंडीशनल नहीं। जदों यूएसए की प्राइवेट एनर्जी इंडस्ट्री पाकिस्तान दे विच काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रही है तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये थर्ड पोल का इमरजेंस है। जे पाकिस्तान एनर्जी बेस्ड रिवाइवल कर लेंदा है यूएस की मदद नाल तां वो अपने रीजनल पोजीशन नूं रीअसर्ट कर सकता है ते इंडिया की रीजनल डिप्लोमेसी विच थोड़ा जा वैक्यूम क्रिएट हो सकता है रीसेंट ईयर्स दे विच कि यूएसए का रियल इंटेंशन की है कि वो पाकिस्तान च फुल फ्लैज्ड री एंट्री लई ग्राउंड वर्क तां नहीं रख रहा ते ये डेवलपमेंट इंडिया लई एक वार्निंग सिग्नल है या सिर्फ एक टैक्टिकल यूएस मूव। जे चाइना दे खिलाफ इंडिया यूएसए एकजुट सी तां पाकिस्तान नूं फ्यूल क्यों? एनालिस्ट कहते हैं कि इंडिया नूं साउथ एशिया दे विच अपनी प्रेजेंस एक्टिव करनी पवेगी कि ये सिर्फ तेल है या जियोपॉलिटिक्स दी गेम चेंजर मूव। सत श्री अकाल, जस पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं गीत स्वागत करती हाँ। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा शुरू करने तो पहला एक बड़ी जनरल जी गल करना चाहनी हाँ तुहाडे नाल। अज दे टाइम दे विच ना दुनिया दी पॉलिटिक्स ते इकोनॉमिकल रिश्ते ये सिर्फ डेवलपमेंट या सांझ नाल नहीं बल्कि ये किते ना किते एक स्ट्रैटजी एक प्रेशर ते एक इन्फ्लुएंस दा जिहड़ा एक खेड बन चुकिया है ना उस ते चलदे ने। मतलब कोई भी एग्रीमेंट भावें वो इकोनॉमिक होवे या डिप्लोमैटिक किसी ना किसी देश की फॉरेन पॉलिसी का सिग्नल ये जरूर दे ही दिंदा है। तो जदों गल हुंदी है साउथ एशिया वर्गे सेंसिटिव रीजन की तो हर एक डेवलपमेंट की टाइमिंग उसकी इंटेंशन ते इंपैक्ट जिहड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अज ना असी गल करन जा रहे हाँ एक नवे डेवलपमेंट की जिथे यूएसए ने पाकिस्तान दे नाल एक ऑयल एग्रीमेंट ते हाँ कर दिती है। पर यह सिर्फ एक ऑयल डील है या इस दे पिछे कुछ होर भी स्ट्रैटेजी छुपी हुई है जो कि हिडन है, ये समझना ज़रूरी है। तो सब तो पहला आप समझते हाँ कि ये जी डील है वो असल च है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसए ने पाकिस्तान नूं रीफाइंड ऑयल सप्लाई करन दा एक मेजर कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किया है। तो यह डील प्राइवेट अमेरिकन एनर्जी फर्म्स ते पाकिस्तान दी गवर्नमेंट दे विचकार होया है। पर इसनूं यूएसए पाकिस्तान इकोनॉमिक अंगेजमेंट का हिस्सा मन्निया जा रहा है। भावें प्राइवेट है बट स्टिल दोनों देशों की इकोनॉमिक अंगेजमेंट का हिस्सा मन्निया जा रहा है। ये रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट ते बेस करदा एग्रीमेंट है जो अगले कई महीनों तक पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स नूं पूरा करेगा। तो पाकिस्तान विच फ्यूल की शॉर्टेज ते हाई कॉस्ट इशू ने पिछले कई महीनों तो इकोनॉमिक प्रेशर बनाया होया है, ये जग जाहिर है। तो इस ऑयल डील दे नाल हुण पाकिस्तान नूं कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा, खास करके गैसोलीन ते डीजल की सप्लाई दे विच। ये जिहड़ी ऑयल डील है ये मुख्य पॉइंट्स की इंक्लूड किया गया वो तुहानूं मैं फटाफट दस देवां। Refined oil product supply on concessional terms, second long term delivery contracts with priority shipment ते तीजा payment terms च possible leniency या rescheduling और चौथा energy infrastructure collaboration proposals। ये सारियां की पॉइंट्स ने इस ऑयल डील दे जो कि यूएसए एंड पाकिस्तान दे विचकार होया है। ए डील पब्लिक
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ USA ਬੈਕਡ ਫਰਮਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ USA ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹੀਏ ਇੱਕ डायरेक्ट प्रेस नोट तो नहीं आई, पर हाँ वाइट हाउस के सोर्सेस ने कन्फर्म किया है कि यह मूव रीजनल एनर्जी स्टेबिलिटी नू सपोर्ट करने लई सामने आया है। तो डील दी टर्म्स दे विच यह दस्सिया गया है कि पाकिस्तान नू हुण मंथली 1 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल सप्लाई किया जाऊगा। तो टाइप ऑफ ऑयल प्राइमरीली लाइट स्वीट क्रूड है, जो कि रिफाइनिंग लई बड़ा आसान हुंदा है ते सप्लाई टैंकर्स के जरिए कराची पोर्ट तक पहुँचाया जाएगा, जिथे पाकिस्तान ऑयल गैस रेगूलेटरी अथॉरिटी जिहड़ी हैगी है उधर दी ओगरा OGRA उधर दी सुपरविजन विच रिफाइनिंग प्रोसैस जिहड़ा आ वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यह है पूरी डील जिस दे बारे असीं तुहानूं दस्सिया। ते ये गल इंपॉर्टेंट है समझना कि USA पाकिस्तान इस डील नूं बायलैटरल स्ट्रैटेजिक एनर्जी कोऑपरेशन का नाम नहीं दे रहा, क्योंकि USA गवर्नमेंट ऑफिशियली इस दे विच ते इन्वॉल्व नहीं है। जिवें तुहानूं दस्सिआ ना प्राइवेट फर्म्स होणगीआं, पर पॉलिटिकल ऑबजर्वर्स उन्हां दे अपने व्यूज़ आ रहे ने। वो कहंदे ने कि वाइट हाउस दी जिहड़ी कहिए ना एक टैसिट अप्रूवल जरूरत सीगी, स्पेशली कंसिडरिंग कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप लेड कंजर्वेटिव एनर्जी लॉबी इस डील नू ग्रीन सिग्नल दे सकती है जियो स्ट्रैटेजिक रीजन करके। पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस इस डील की बैकड्रॉप विच समझना क्रूशल हो जाता है। पिछले कई महीनों तो पाकिस्तान च पावर शॉर्टेज है, फ्यूल इन्फ्लेशन है तो डॉलर क्राइसिस वध गए ने। रशिया तो इंपोर्ट करने का प्लान तो बनाया गया सी, पर उस डिप्लोमैटिक हर्डल से सैंक्शनस की वजह के नाल ये देरी होंदी गई। तो हुण इस स्टेज ते USA दे कहिए ना जिहड़े एक शेल प्रोड्यूसर्स ने उन्होंने पाकिस्तान नूं ऑयल एक्सपोर्ट करने का प्रपोजल दिता, जिथे पाकिस्तान नूं अप फ्रंट पेमेंट की लोड़ नहीं, सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट बेस ते डिलीवरी मिल रही है। तो हुण सवाल उठदा है कि आ डील एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक टैंपररी रिलीफ है। हुण एनालिस्ट ते कहंदे ने कि टाइमिंग ऑफ द डील बहुत कुछ कह रही है। पिछले कुछ महीनों च ग्लोबल एनर्जी डायनामिक्स बहुत फास्ट चेंज होए ने, ते खास तौर ते यूक्रेन रशिया वॉर, मिडल ईस्ट दे विच ईरान इजराइल टेंशन ते रेड सी दी जिहड़ी एक इंस्टेबिलिटी है उन्हें दुनिया के ऑयल रूट्स के सप्लाई चेन नूं बहुत अफेक्ट किया है, तो इसका ग्लोबली असर भी देखा गया। तो हुण इस बैकड्रॉप दे विच USA अपनी एनर्जी एक्सपोर्ट कैपेसिटी नूं डाइवर्सिफाई करना चाहता है, तो पाकिस्तान लई ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी डिपेंडेंसी रशिया या गल्फ कंट्री तो हटाउण दी। दूजी गल, पाकिस्तान की चाइना डिपेंडेंसी भी USA नूं कंसर्न कर रही है। सो इनडायरेक्टली USA पाकिस्तान नूं एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक रोप दे के चाइना पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक ब्लॉक नूं डायल्यूट करना चाहता है, ये हो सकता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट की जेकर गल करिए तो पाकिस्तानी पेट्रोलियम मिनिस्टर ने प्रेस ब्रीफिंग च ये कह दिता है कि लैंडमार्क एनर्जी इंपोर्ट अरेंजमेंट है जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक फ्यूल मार्केट को स्टेबलाइज करेगा। हालांकि USA की तरफ तो डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट हाले तक नहीं आई, पर US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी दे एक स्पोक्सपर्सन ने मीडिया नूं एनोनिमसली कहा कि अमेरिकन एनर्जी एक्सपोर्ट सर्व ग्लोबल स्टेबिलिटी विच इंडिकेट्स इनडायरेक्ट इंडोर्समेंट। तो ये भी आप याद रखिए कि ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी स्पेशली एनर्जी सैक्टर एक लाइन समझाई जा सकती है, एनर्जी डोमिनेंस। जो ट्रंप प्रेजिडेंसी आप कहिए ना, क्योंकि पहले सवाल उठाए जा रहे थे कि जो ट्रंप प्रेजिडेंसी वापस आएगी तो वह जी डील है वो होर भी एग्रेसिव फॉर्म च सामने आ सकदियां ने। तो देखो हुण सैकेंड टेन्योर दे विच ये चीज़ां उही हो रही ने। हुण जिहड़ी ये डील आई है, इस डील की टाइमिंग ते बैकग्राउंड च एक होर एंगल है। पाकिस्तान च IMF का प्रेशर
ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਅਨਰੈਸਟ, ਆਇਲ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਰਬਨ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੇਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਾਂ USA ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਪੈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਪਿਓਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼ੈਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮੇਜ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ USA ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਲ ਡੀਲ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਡਿਟੇਲਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਇਲ ਡੀਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਡੀਲ ਕੀ ਸਿਗਨਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ USA ਦੀ ਇਸ ਮੂਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਸਲੈਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ એનર્ਜੀ ਨੀਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੈਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 25% ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਉਹ USA ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 25% ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਆਇਲ ਡੀਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਲੈਪ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ USA ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਲੈਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ USA ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਆਡ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਵੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਡਨ ਟੈਨਿਓਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਡਰੋਨ ਡੀਲਸ ਤੇ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟਾਕਸ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ USA ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਰਨਰ ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਹੀ USA ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ USA ਬੇਸਡ એનર્ਜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਨਾਲਿਸਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ USA ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ USA ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਫਾਰਮਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਤੇ ਐਕਸ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ USA ਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ USA ਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ USA ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਪ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੋ US ਦੋਸਤੀ ਹੁਣ ਅਨਬ੍ਰੇਕੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ
देख लो की हो रहा है। सोशल मीडिया ते भी कई हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे ने, जिवें यूएस बिट्रे इंडिया या ऑयल लवर एलीज। सवाल ये है कि इंडिया ਨੂੰ क्यों लगता है कि ये स्लैप है। पहली गल, यूएसए ने इस डील की कोई प्रायर इंटीमेशन या डिप्लोमैटिक कोआर्डिनेशन इंडिया नाल नहीं की। दूजी गल, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो पास्ट दे विच यूएसए की फंडिंग नाल ही इंडिया के खिलाफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहा है, अफगानिस्तान के बेस कैंप्स तो लैके कश्मीर तक। तो अजे भी याद रखना चाहिए है कि 2000 च यूएसए ने हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को मिलिट्री एड के रूप च दिते, तो इंडिया ने हमेशा इसते ऑब्जेक्शन ही रेज किया। वो हिस्टरी अज भी जिंदा है। तो जो पाकिस्तान को कोई इकोनॉमिक या एनर्जी लाइफलाइन मिलती है, इंडिया के स्ट्रैटेजिक सर्कल्स कॉशियस मूड एक्टिवेट हो ही जाते हैं। हुण ये डिबेट भी हो रही है कि यूएसए इस डील के जरिए इंडिया को इंडायरैक्टली एक रिमाइंडर दिता जा रहा है यूएसए के वलों कि तुसी भले ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर हो, पर जिथे साडे इकोनॉमिक या रीजनल इंटरस्ट होणगे असी होर ऑप्शनस भी एक्सप्लोर करांगे। तो ये गल भी इग्नोर नहीं की जा सकती कि यूएसए इंडिया तो कुछ रीसेंट डिसीजनस ना खुश नहीं सी, जिवें कि इंडिया दा रशिया तो क्रूड ऑयल लेना या WTO ते यूएसए का प्रेशर इंडिया ने इग्नोर करना। हो सकता है ये ऑयल डील इनडायरैक्टली यूएसए की बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी होवे, जिथे पाकिस्तान इकोनॉमिक लाइफलाइन दे के इंडिया को सिग्नल दिता जा रहा है कि फ्रेंडशिप अनकंडीशनल नहीं। पर कुछ न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स ये भी कहते हैं कि इंडिया को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जिवें कि यूएसए विच एनर्जी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट सैक्टर हैंडल करता है, ना कि गवर्नमेंट डायरैक्टली। सो टैक्नीकली ये वाशिंगटन DC का डिसीजन नहीं, बल्कि ह्यूस्टन या टैक्सस बेस्ड कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक कमर्शियल मूव है। तो गलत नहीं होगा कहना कि इंडिया पब्लिक परसैप्शन ते स्ट्रैटेजिक कम्यूनिटी एक कन्फ्यूजन रहिंदा है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये डील इंडिया के इंटरस्ट को तंग कर सकती है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ पाकिस्तान की सर्वाइवल लई एक बैंड-एड है, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कोई नहीं। इस डील को लैके, ऑयल डील को लैके इंडिया गवर्नमेंट की तरफ तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मीडिया के सवाल से सिर्फ इन्ना ही किया कि वी कंटिन्यू टू इंगेज विद आवर पार्टनर बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड इंटरस्ट। ये डिप्लोमैटिक रिस्पॉन्सेस ये दसते हैं कि इंडिया फिलहाल चाहता है कि इस मुद्दे को पब्लिकली एस्केलेट ना किया जाए। इंडिया के वालों यही कहा जा रहा है कि जोड़ा रेसिप्रोकल टैरिफ है इसनू लैके जोड़े इंपैक्ट्स होंगे उन्होंने एनालाइज किया जा रहा है, तो अगे जोड़ा है उस शेयर इससे जरूर किया जाएगा कि इंडिया ने की स्टैप्स या की कदम उठाए ने। फिलहाल जेकर असी यूएसए पाकिस्तान दे विच हुई ऑयल डील की गल करिए तो ऑयल डील का डायरैक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट इंडिया ते किवें पै सकता है, इस दे बारे आपां गल करांगे। तो किन्ने सैक्टर्स वल्नरेबल हो सकते हैं अगर पाकिस्तान के ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री सडन रिवाइव कर गई तो इंटरनेशनल मार्केट दे विच कंपीट करना स्टार्ट ए कर देगा। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट साउथ एशिया की बैलेंस चेंज किवें हो रहा है, इस नूं लैके भी असीं गल करांगे, पर पहला एक ब्रेक लई रुकांगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम अज दा मुद्दा, ते आपां गल कर रहे सीगे पाकिस्तान ते यूएसए दे विचकार हुई एक ऑयल डील दी, जो कि डायरैक्ट सरकार दे नाल ते नहीं, यूएसए गवर्नमेंट दे नाल ते नहीं, लेकिन यूएसए दे जिहड़े कुछ प्राइवेट फर्म्स ने उन्हां नाल ये डील हुई है, लेकिन किते ना किते दा जिहड़ा कनैक्शन है वो गवर्नमेंट दा भी मन्निया जा रहा है। तो इस करके सवाल उठ रहे हैं, तो ये मुद्दा बन रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान लिए इकोनॉमिक रिलीफ का मसला नहीं होगा, ये ऑयल डील के जरिए साउथ एशिया की, क्योंकि जियोपॉलिटिकल बैलेंस एक कहते हैं कि नवी स्टिर देखी जाएगी, ताही इससे डिबेट हो रही है। जिथे पहला यूएसए ते इंडिया एक स्ट्रोंगर अलायंस बन रहे सी, ते पाकिस्तान ग्रैजुअली आइसोलेटेड जा लग रहा सी, ते हुण उत्थे ही यूएसए की प्राइवेट एनर्जी एंट्री पाकिस्तान दे विच कई नवीं स्ट्रैटेजिक पॉसिबिलिटीज़ की डिस्कशन लैके आई है। सब तो पहला जेकर गल करिए चाइना पाकिस्तान क्लोजनेस की, CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस दे जरिए बीजिंग ऑलरेडी पाकिस्तान च एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर चुकिया है। तुसीं वेखो भावें रोड्स होण, पोर्ट्स होण, पावर प्लांट्स होण,
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। USA ਉਸ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ USA ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ એનર્ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਥਰਡ ਪੋਲ ਦਾ ਇਮਰਜੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲਰ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ USA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ USA ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਊ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬੈਕਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਫਟਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ USA ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਫਰਟ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਵਰੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡੈਪਥ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ USA ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਫੁੱਟਹੋਲਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ USA ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਰਟਨਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ USA ਦੀ એનર્ਜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ USA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੀਜਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ USA ਬੇਸਡ ਆਇਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ USA ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਆਡ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਐਂਟੀ ਚਾਈਨਾ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ USA ਦੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਹਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਪੋਰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ USA ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਪੇਸ USA ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕਨਫਰਮਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਕਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ, ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਤੇ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡਿੰਗ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਡੋਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ USA ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ એનર્ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰੀਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਬੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ એનર્ਜੀ ਬੇਸਡ ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ USA ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਜਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਅਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਫਰਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਮਾਲਦੀਵਸ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਧਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ USA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਊਟਰਲ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰਸ
ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਇਲ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਓਵਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਐਸਏ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਇਲ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੋਡਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਹੀ ਡਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੈ। ऐसे मोमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਰੀਅਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਆ ਡੀਲ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਵੀ जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ਨੂੰ यूएसए तो एनर्जी एड मिलना चाहिए सी तां पहलां ही मिल जाता। यूएसए ने डिले किया, पर हुण टाइमिंग आ रही है जदों चाइनाज़ इकॉनमी स्लो डाउन च है ते ईरान आइसोलेशन च है ते रशिया सैंक्शन च दबिया होया है। सो ये डील टाइम वाइज यूएसए ਲਈ भी स्ट्रैटेजिक ओपनिंग बन सकती है। ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਤੇ એનર્ਜੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁਦ डिफाइन करे। जाहिर जी गल है ये पॉसिबिलिटीज़ ये ऑप्शंस जिस दे बारे असी अगे गल करांगे, ये ऑप्शंस भी एक्सपर्ट या एनालिस्ट वालों ही दिती जा रही नहीं कि इंडिया नूं हुण अपने जिहड़े आ स्ट्रैटेजिक कदम किस तरीके नाल अगे वधाउणे चाहिए आ जदों इस तरीके दी डील्स सामने आ रही हैं जिन्हां दा फ्यूचर दे विच एक इंडेलेबल मार्क देखा जा सकता है ते एशिया दे विच इस दे एक कहिए कि वड्डा बदलाव आ सकता है। इंडिया च भी उसकी इकॉनमी उसका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसनों लैके भी एक वड्डा बदलाव देखा जा सकता है। तो इस करके डिप्लोमैटिक राह ते चलते हुए उन्होंने अपने रास्ते किद्दां डिफाइन करने चाहिए ने, आपां इस ते गल करांगे पर ब्रेक तो बाद। ब्रेक तो बाद जी एक बार फिर तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। हुण तक असी समझिया कि यूएसए पाकिस्तान ऑयल डील सिर्फ एक इकोनॉमिक स्टैप नहीं बल्कि एक लेयर्ड डेवलपमेंट है जिहदा असर साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स, इंडिया यूएस रिलेशनस ते रीजनल बैलेंस ते जरूर पै सकता है। पर सवाल ये है कि इंडिया का जवाब की होना चाहिए है तो ये डेवलपमेंट इंडिया लई एक वार्निंग सिग्नल है या सिर्फ एक टैक्टिकल यूएस मूव। सब तो पहला गल करिए इंडिया की ऑफिशियल रिएक्शन की। इस ऑयल डील ते डायरैक्ट रिस्पॉन्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर वालों नहीं आया, पर जो इंडियन मीडिया ने रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे तो MEA दे स्पोक्स पर्सन ने बस इन्ना ही किया कि वी रिमेन एंगेज्ड विद ऑल आवर पार्टनर्स एंड कंटिन्यू टू एक्ट इन लाइन विद इंडियाज स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। इस डिप्लोमैटिक लाइन च एग्रेशन नहीं पर अलर्टनेस जरूर है। इंडिया फिलहाल इस इशू नूं पब्लिक कन्फ्रंटेशन बना के यूएसए नाल अपने ब्रॉडर टाइज नूं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पर इंटरनल सर्कल्स, थिंक टैंक्स ते फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स दे विच थोड़ा एक डिसकंटेंट जरूर है क्योंकि सीनियर डिप्लोमैट्स ये कहते हैं कि यूएसए की एनर्जी डिप्लोमेसी नूं अंडर एस्टीमेट करना एक किते ना किते वड्डी गलती होवेगी। क्योंकि तुसीं वेख्या होवेगा कि पास्ट दे विच भी यूएसए ने अपने कमर्शियल लैवरेज नूं स्ट्रैटेजिक लैवल ते किवें कन्वर्ट किया है, भावें वो मिडल ईस्ट च होवे या फिर एक सेंट्रल एशिया दे विच क्यों ना होवे। पब्लिक सेंटीमेंट भी क्योंकि कन्फ्यूज्ड है इस वक्त, सोशल मीडिया ते भी जिवें मैं तुहानूं पहलां कहा कि सवाल उठ रहे हैं, तां फिर मोदी ट्रंप फ्रेंडशिप दी वैल्यू की सीगी, इस तो पहला मोदी बाइडन फ्रेंडशिप दी वैल्यू की सी, जे चाइना दे खिलाफ इंडिया यूएसए एकजुट सी तां पाकिस्तान नूं फ्यूल क्यों। और पब्लिक परसैप्शन नूं मैनेज करना गवर्नमेंट लई इक्वली इंपॉर्टेंट चैलेंज है। गल करिए इंडिया दे ऑप्शंस दी ते तीन मेजर रास्ते इस वक्त एनालिस्ट सुझाउंदे ने, सजैसट करते ने। मसलन पहला डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्सेस। इंडिया नूं समझना पऊगा कि ग्लोबल क्रूड मार्केट च मोनोपोली किवें एक देश दी नहीं रशिया तो चीप ऑयल लेना इंडिया लई
एक कह सकते हैं फायदे का सौदा सी, पर यूएसए ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ क्योंकि एक रिपोर्टर ने एक जर्नलिस्ट ने जो इंडिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ उस रेसिप्रोकल टैरिफ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ सवाल पूछा तो अगेन रशिया का जिक्र आता है तो यूएस ਨੂੰ पसंद नहीं आया कि रशिया तो चीप ऑयल इंडिया का लैना, इंडिया वालों लैके जाना। हुण इंडिया ਨੂੰ मिडल ईस्ट, साउदी अरेबिया, यूएई, रशिया ते अफ्रीका के नाल यूएसए बेस्ड प्राइवेट फर्म्स नाल भी अपना एनर्जी सप्लाई बैलेंस मेनटेन करना पवेगा। तो इसका मतलब की है? इसका मतलब तो फिलहाल आ नहीं है कि इंडिया यूएसए ਨੂੰ इग्नोर करे, पर मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी स्ट्रेंथन करनी पवेगी जिते इंडिया अपने लिए बेस्ट टर्म्स ते डील कर सके बिना किसी का प्रेशर एक्सैप्ट किए। एक्सपर्ट दूजा ऑप्शन भी सुझाते ने, सजैसट करते हैं, एंड दैट इज स्ट्रैटेजिक कम्यूनीकेशन विद यूएसए। वो कहते हैं कि इंडिया नूं वाशिंगटन दे नाल एक बैक चैनल या क्लोज्ड डोर डिप्लोमेसी विच क्लैरीफाई करना चाहिए है कि ये डील इंडिया पाकिस्तान रीजनल टेंशन इंबैलेंस ना पावे। एक फ्रैंक बट फ्रेंडली कॉन्वरसेशन इत्थे जरूरी है। यूएसए नूं याद दिलाउण लई कि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्डिंग लई ट्रांसपेरेंसी एसेंशियल है। अगर यूएसए जेन्युइनली इंडिया ਨੂੰ स्ट्रैटेजिक पार्टनर ਮੰਨਦਾ है तो वह अपने कमर्शियल एक्शन इंडिया के रीजनल सिक्योरिटी कंसर्नस ਨੂੰ इग्नोर नहीं कर पाएगा। तीजा सजेशन इत्थे है स्ट्रोंगर रीजनल डिप्लोमेसी। एनालिस्ट कहते हैं कि इंडिया ਨੂੰ साउथ एशिया ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी प्रेजेंस एक्टिव करनी पवेगी। पाकिस्तान जेकर यूएसए तो लैवरेज ले रहा है तो इंडिया श्रीलंका, नेपाल ते बांग्लादेश के नाल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक डिप्लोमेसी ते स्ट्रैटेजिक कनैक्टिविटी नूं और एग्रेसिव तरीके दे नाल परस्यू करे। तुसीं वेखो भावें चाबहार पोर्ट होवे, INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ स्पेस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होवे, बिम्सटेक वर्गे इनिशिएटिव्स नूं प्रायोरिटी देनी चाहिए है इंडिया वालों। इंडिया अपने नैरेटिव्स की लीडरशिप करे, सिर्फ रिएक्ट ना करे। तो अज दुनिया का जियोपॉलिटिक्स आही कहता है कि जिथे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनया उन्हां दे नाल ही पोलिटिकल अलाइनमेंट भी चंगी बन गई। इंडिया नूं लॉन्ग गेम खेडनी पवेगी, स्ट्रैटेजिक पेशेंस प्लस बोल्ड आउटरीच। इंपोर्टेंट आ भी आ कि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी दे विच इन्हां दे पॉलिसी दे विच कुछ इंटरनल चेंजिस करे, डोमैसटिक रीफाइनिंग, ऑल रिजर्व बिल्डअप ते रिन्यूएबल सोर्सिस दे विच शिफ्ट, ये सब लैवल प्लैनिंग च आउंदे ने। पर सब तो वड्डी गल ये है इंडिया नूं पैनिक भी नहीं करना चाहिए, पर पैसिव भी नहीं रहना। ये डील एक वेकअप कॉल हो सकती है कि फ्रेंडशिप स्लोगन्स दे नाल जियोपॉलिटिक्स नहीं चलती। हर मुल्क अपने इंटरस्ट नूं सब तो पहला रखता है तो इंडिया नूं भी अपनी पोजीशन क्लीयर, कॉन्फिडेंट ते असर्टिव तरीके दे नाल रखनी चाहिए है। अज का मुद्दा एक ऑयल डील की परछाई च बहुत वड्डी जियोपॉलिटिकल तस्वीर नूं समझण दी कोशिश सीगी। यूएसए ने पाकिस्तान नूं क्रूड ऑयल दिता कमर्शियल लेबल च, पर इंडिया के एक्सपर्ट्स, मीडिया ते आम पब्लिक भी ये पुछदे ने कि ये सिर्फ तेल है या जियोपॉलिटिक्स की गेम चेंजर मूव। तुसीं दसना आ कि तुहाडे मुताबिक यूएसए की पाकिस्तान दे नाल ऑयल डील सिर्फ इकोनॉमिक जरूरत है या इंडिया लई एक डिप्लोमैटिक झटका, कि इंडिया नूं यूएसए तो इस गल की क्लैरिफिकेशन मंगनी चाहिए है। अपनी राय तुसीं जरूर साडे नाल शेयर करना जी info@justbroadcasting.com या फिर geet@justbroadcasting.com। ते अज दा मुद्दा ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ समाप्त करते हाँ। कल फिर हाजिर होवांगे नवे विषय दे नाल। तद तक सत श्री अकाल जी, शुक्रिया तुहाडे टाइम लई।